ऐसा माना जाता है कि जब से सभ्यता शुरू हुई है तभी से योग किया जा रहा है, अर्थात प्राचीनतम धर्मों या आस्थाओं के जन्म लेने से काफी पहले योग का जन्म हो चुका था। योग के इतिहास को यदि हम देखें तो इसके प्रारंभ या अंत का कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन योग का वर्णन सर्वप्रथम वेदों में मिलता है और वेद सबसे प्राचीन साहित्य माने जाते हैं। योग की शुरुआत भारत में हुई थी। उक्त बातें महापौर नवीन जैन ने नगर निगम के कार्यकारिणी कक्ष में हुई प्रेस वार्ता के दौरान रखी। महापौर नवीन जैन ने कहा कि यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि सबका साथ और सबका विकास की नीति को सार्थक करने वाले हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 130 करोड़ की जनता के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए योग को विशेष महत्व दिया है और जन जन तक योग की जागरूकता फैलाने को व्यापक स्तर पर अभियान की शुरुआत की। 11 दिसंबर सन 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे 1993 देशों में से 175 देशों ने बिना किसी मतदान के स्वीकार कर लिया। यूएन ने योग की महत्वता को स्वीकार करते हुए माना कि योग मानव स्वास्थ्य व कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण नजरिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घ आयु बनाता है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में की थी। इसके बाद सर्वप्रथम इसे 21 जून 2015 को पूरे विश्व में विश्व योग दिवस के नाम से मनाया गया। महापौर नवीन जैन ने कहा कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योग के प्रति शहरवासियों को जागरूक करने के लिए नगर निगम आगरा द्वारा महानगर के विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक पार्कों पर अनुभवी योगाचार्य द्वारा निःशुल्क योग कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। जो भी आवासीय समिति, अपार्टमेंट, मोहल्ला समिति एवं पार्क समिति अपने क्षेत्र में योग कार्यशाला करवाना चाहते हैं तो वह आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद उपयुक्त स्थानों का चयन किया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 जून रहेगी। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे। 25 जून तक आए सभी आवेदनों पर विचार करने के बाद आगामी जुलाई माह से योग कार्यशाला के लिए जहां अनुभवी योग प्रशिक्षक द्वारा योग कराया जाएगा। देखिए, जैसा कि माननीय महापौर जी ने अभी बताया कि नगर निगम एक नई पहल ला रहा है। हम लोगों ने नगर निगम के क्षेत्र में जितने भी पार्क है, जितने भी मैदान थे, पहले तो उनको खाली करने का काम किया। जहां कब्जे थे उनको कब्जा मुक्त कराया, उनको विकसित कराया। कई जगहों पर ओपन जिम भी माननीय महापौर जी ने लगवाए हैं। अब जो नेक्स्ट फेज है उसमें हम लोग योग को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि 21 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया है, वो योग का एक जश्न होता है, परंतु हम लोग चाहते हैं कि पूरे साल भर योग जो है आगरावासी करे। इसके लिए एक नई पहल माननीय महापौर जी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें जितने भी पार्क पूरे नगर निगम क्षेत्र में, वहाँ पर अगर वहाँ के स्थानीय लोग इच्छुक है कि उनके एरिया में योग का प्रशिक्षण हो, सुबह योग की कोई क्लास हो, तो उसके लिए वो लोग आवेदन कर सकते हैं। जैसे माननीय महापौर जी ने बताया, उन्होंने वरिष्ठ पार्षद सभी क्षेत्र में नियुक्त किए हैं। उसके अलावा नगर निगम की जो स्वास्थ्य की टीम है, उनके पास भी लोग जा सकते हैं, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और हमारा प्रयास है कि मिनिमम हर पार्क जो नगर निगम का है उसमें 50 लोग योग करें, और ये योग केवल 21 जून को नहीं तो पूरे साल भर करें। और शुरुआत में जैसे माननीय महापौर जी ने कहा है कि हम लोग अपनी तरफ से, नगर निगम की तरफ से योग प्रशिक्षक जो है उनको उपलब्ध कराएंगे। उनका जो भी खर्चा होगा वो नगर निगम बेयर करेगा। और उम्मीद यही है कि इससे एक स्वच्छ और स्वस्थ आगरा की संकल्पना जो है वो पूरी होगी। देखिए, 21 जून 2015 को योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने के द्वारा हुई। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि देश के नागरिकों को स्वस्थ रखने की दिशा में उन्होंने एक बहुत बड़ी पहल की। जो योग हमारी बहुत प्राचीन परंपरा ये योग की रही है, और पुराने समय में सारे लोग योग के माध्यम से ही स्वस्थ रहा करते थे। पहले कोई MBBS, MD, MS डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, योग के माध्यम से ही स्वस्थ रहा करते थे। और ये योग की परंपरा निरंतर हजारों वर्षे लगातार चली आई। बीच में मुगलों का जब समय आया तो ये परंपरा कम हुई और समाप्ति की ओर गई। लेकिन उसके बाद हमारे ऋषि मुनि, संत, साधुओं ने इस परंपरा को बनाते रहे, और इसको फिर आगे बढ़ाने का काम हमारे बाबा रामदेव जी के द्वारा भी योग का काम कार्यक्रम के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम किया, इसको और फैलाव किया।
पूरे विश्व के अंदर योग को मनाने का एक आह्वान किया। वो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। उन्होंने पूरे विश्व के सारे राष्ट्राध्यक्षों के बीच में योग की महिमा को बताया कि योग के माध्यम से लोग स्वस्थ रह सकते हैं, इसे अपनाना चाहिए, सभी देशों को अपनाना चाहिए, और उस आह्वान को उन्होंने स्वीकार किया। और इसी कारण से 21 जून 2015 को पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम सब लोग मना रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और पूरे उत्तर प्रदेश भर के अंदर बहुत तरीके से और व्यवस्थित रूप से इस योग दिवस को सफल बनाने में लगे हुए हमारे आगरा के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भी और हमारे नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा भी यथा संभव सहयोग करके जगह जगह योग के जो स्थल है उन पे अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से बनाए रखने में अपना योगदान दे रहे हैं। और हम नगर निगम की ओर से भी अनेक प्रकार के जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री का ये आह्वान है कि लोग स्वस्थ रहे, उस दिशा में नगर निगम काम करे। हमने बहुत अच्छे उच्च कोटि की आगरा शहर को सफाई व्यवस्था भी दी है। और एक डॉक्टर मुझे आगरा के बता रहे थे कि जब से आगरा में सफाई व्यवस्था अच्छी हुई है, उच्च कोटि की हुई है, तब से गंदगी के कारण से जो मरीज हमारे पास आते थे उनको आना बंद हो गया है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से नगर निगम का एक बहुत बड़ा योगदान है। हमने आगरा शहर के जो बहुत सारे पार्क थे जो डलावर का रूप ले चुके थे, उन डलावर के रूप में जो पार्क थे उनको विकसित किया, उन पे हरियाली देने का काम किया। तो वहां पर हम लोग आकर योग कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, अनेक प्रकार के मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हैं। और आगरा में आम नागरिक और अच्छे तरीके से स्वास्थ्य लाभ लें। तो हमने योग दिवस के अवसर पर इस योग को और आगे बढ़ाने के लिए आगरा नगर निगम के द्वारा एक योग टीचर्स की द्वारा जो लोग योग के माध्यम से ठीक होना चाहते हैं और जो योग कराना चाहते हैं, अपनी सोसाइटियां हो, पार्क की कमेटियां हो, सार्वजनिक स्थल हो, वहां पर हम योग टीचर भेजने का हमने निर्णय किया है। आज नगर निगम के द्वारा जो लोग इसको अपनाना चाहते हैं और योग टीचर जिनको आवश्यकता है तो वो है हमें आवेदन करें। हमने 4 विधानसभा हमारी लगती है। हमने आगरा छावनी विधानसभा से जगदीश पचौरी हमारे जो पार्षद है वह देखेंगे और उनको आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से दक्षिण विधानसभा से हमने अनुराग चतुर्वेदी जो हमारे पार्षद है उनके यहाँ आवेदन कर सकते हैं। उत्तर विधानसभा में हमारे संजय राय पार्षद है, उनको आवेदन कर सकते हैं। हमारा एतबादपुर विधानसभा का जो शहरी भाग है वहाँ शेरा भाई हमारे वरिष्ठ पार्षद है, उनके यहाँ आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण विधानसभा का जो शहरी भाग है वहाँ कमलेश जाटव जी हमारे पार्षद है, उनके यहाँ आवेदन कर सकते हैं। उनके सारे हमारे मोबाइल नंबर हम जारी कर रहे हैं, उनका व्हाट्सएप नंबर हम जारी कर रहे हैं। मेरा सभी शहरवासियों से अनुरोध है जिनको अपने अपने क्षेत्र में नगर निगम के सहयोग से योगा टीचर चाहिए वो इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनको लिखित में अपना आवेदन दे सकते हैं। और इसकी अंतिम तिथि 25 जून तक है। 25 जून तक जिनके आवेदन आ जाएंगे, 25 और 30 जून के बीच में बैठकर कमेटी निर्णय करेगी। पहले आवेदन करें, जिनका सबसे पहले आवेदन आएगा उनके यहाँ पहले जाएंगे। और क्योंकि सीमित है हमारे पास योग गुरुओं की भी संख्या हमारे पास सीमित है, तो जिनका महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।